जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के ब्रिक्स चैप्टर को और देखेंगे कि एसएससी इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछता है। यह क्लास उन स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सभी राज्यों के उन स्टूडेंट्स के लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट होगी जो जेई या फिर एई की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी के द्वारा जेई की परीक्षाओं में किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं और ये आगे भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मशीनरी ब्रिक। तो देखो, जो ब्रिक की साइज होती है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होती है। इसी को ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज कहते हैं या फिर इसी को ब्रिक की एक्चुअल साइज के नाम से भी जानते हैं या इसी को मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक भी कहते हैं। अगर इस ब्रिक की साइज में मोटार का थिकनेस 1 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाए तो यह 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इसे नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मशीनरी ब्रिक इज, तो होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। एक जो फर्स्ट क्लास के ब्रिक होते हैं उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसकी जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अगर इसको हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखें तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर सेकंड क्लास ब्रिक की बात की जाए तो उसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अगर इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाए तो ये 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है उसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर होती है और केजी पर सेंटीमीटर में अगर लिखें तो ये 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी है 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इसके लगभग बराबर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो, हम ऑप्शन वही सिलेक्ट करते हैं जो चारों में मोस्ट सुटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। एक जो अच्छी ईंट होती है उसमें जो हम अर्थ या फिर जो मिट्टी यूज करते हैं उसमें क्ले एंड सिल्ट का जो कंटेंट है वो कितना किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका एक डाटा हम देख लेते हैं। इसमें जो सिलिका होती है ये लगभग 50% से लेकर के 60% के आसपास तक होती है। इसमें जो एलुमिना होती है वो लगभग 20 से 30% के आसपास में होती है। आयरन ऑक्साइड 2 से 6% तक होता है। 2 से लेकर के 6% है, 6% आयरन ऑक्साइड। उसके बाद इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी 1% से कम ही होती है। वो इसमें लाइम भी होता है। लाइम 3% से लेकर के 8% तक होता है। उसके बाद इसमें एल्कली जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब हो गए, ये भी लेस देन 1% होते हैं। तो इसमें जो क्ले एंड सिल्ट कंटेंट, और क्ले एंड सिल्ट कंटेंट किस में पाया जाता है, ये सिलिका। तो यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज राइट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। तो देखो, जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हम ब्रिक के ड्राई वेट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लेस देन 20% होता है और सेकंड क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 22% होता है और थर्ड क्लास के ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 25% होता है और ये ब्रिक ड्राई वेट के बेस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सेचुरेटेड वेट दिया हुआ है, ये तो पहले ही इसको हम गलत कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए और बी यहाँ ड्राई वेट के रिस्पेक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दी हुई है। तो 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% से कम होता है। तो हम उसको ऑप्शन बी सही
कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए डोर्स एंड विंडोज, ऑप्शन बी किंग पोस्ट ट्रस, ऑप्शन सी क्वीन पोस्ट ट्रस, ऑप्शन सी ब्रिक मेसन। तो देखो, अगर किसी ब्रिक के आधी लंबाई और आधी चौड़ाई को ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से काट के बाहर निकाल दिया जाए तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसी को किंग क्लोजर कहते हैं और ये ब्रिक मशीनरी में यूज होता है। किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू ब्रिक मशीनरी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये तो मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक या फिर एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक, ये सब 19x9 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाई। ब्रिक की ढलाई करने के लिए जो प्लास्टिसिटी हमको मिलती है उसकी मिट्टी में, वो उसको कौन सा इंग्रेडिएंट्स जो है कंट्रीब्यूट करता है, एलुमिना, लाइम, सिलिका या मैग्नीशिया। तो एलुमिना प्लास्टिसिटी क्या इम्पार्ट करने का काम एलुमिना करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एलुमिना, सिलिका एंड लाइम, 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एलुमिना, 10 to 20% सिलिका एंड 35 to 70% एलुमिना। तो अभी पीछे ही हम लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए, इसमें सिलिका क्या है 50 से 60%, एलुमिना 20 से 30%, आयरन ऑक्साइड 2 से 6%, लाइम 3 to 8% होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है नियर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि सिलिका क्या है 50 से 60%, एलुमिना 20 से 30% होती है। नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एलुमिना, सिलिका एंड लाइम, भाई ये भी गलत है। यहाँ 20 से 30%, 50 से 60% और लाइम क्या है 3 to 8% होता है। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एलुमिना, ये सही हो सकता है। लेकिन इसके पहले हम ऑप्शन डी देखते हैं। यहाँ सिलिका क्या है 10 to 20%, 35 to 70% एलुमिना है, ये ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्योंकि हम अभी देख चुके हैं सिलिका 50 से 60% होती है और एलुमिना 20 से 30%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो, जो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें वैल्यू थोड़ा बहुत, जैसे रेंज दिया हुआ है 35 to 70%, अभी हमने पीछे पढ़ा क्या 50 to 60% सिलिका। तो रेंज की जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेंज दिया हुआ है, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गलत है पहले उसको काट देंगे और बाकी बच्चा जो ऑप्शन एक वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसी मेथड का यूज करेंगे तो भी आसानी से सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी कभी नहीं मिलती है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो, जब हम स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम IS 3102 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज राइट आंसर। और अगर हम IS 3495 को देखते हैं तो इसमें क्या मेथड ऑफ टेस्टिंग, ब्रिक की टेस्टिंग का जो मेथड है वो दिया हुआ है, ब्रिक टेस्टिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट brick after 24 hours of immersion in water should not exceed of self weight। अब थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। 20% फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक होता है 20% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। देखो एसएससी कितना क्वेश्चन रिपीट करता है। आप फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ, इसको भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, 10.5 न्यूटन पर mm² या फिर इसी को 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। तो देखो इस जो मशीनरी होती है उसमें ब्रिक का साइज क्या है 119 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, और अगर इसका विड्थ भी देखें तो ये भी 9 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम ब्रिक मशीनरी करते हैं तो उसमें जॉइंट भी होता है, तो उस जॉइंट को ब्रिक की साइज में 1 सेंटीमीटर जोड़ जोड़ देते हैं, तो जो हमें ब्रिक का साइज मिलता है उसको नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक कहते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक में क्या होता है, जैसे अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में 19 सेंटीमीटर तो इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई, प्लस 1 सेंटीमीटर जो मोटार की थिकनेस है वो हो जाती है, तो 19 इंटू 10 है 20 सेंटीमीटर हो जाता है। 19 इंटू 1 इंटू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाता है। इसकी जो विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होती है वो 9 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ये जो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का जो हमें ये साइज मिला मोटार के साथ, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ। तो हमको जब ब्रिक मशीनरी, भाई यहाँ क्या है, ब्रिक मशीनरी करना है तो हमको 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स लगने हैं, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 क्यूबिक मीटर में अगर ये सेंटीमीटर है, अभी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 500 बस आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स का जो मतलब होता है उसमें थर्ड क्लास ब्रिक से मतलब है हमें। थर्ड क्लास ब्रिक का अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा है 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 35 केजी पर सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक्स कॉल्ड। तो जो ब्रिक्स होता है उसकी विड्थ वाले एक फेस पर एक डिप्रेशन बना दिया जाता है जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर होती है। ये कोई ब्रिक्स है, तो इसके ये विड्थ वाले पोर्शन पे एक ऐसा डिप्रेशन टाइप का बना दिया जाता है। इसका जो डेप्थ होता है वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसकी साइज 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर होती है। ये डिप्रेशन इसके लिए बनाया जाता है ताकि मोटार और ब्रिक्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनी रहे, और इसी में जो ब्रिक फैक्ट्री ओनर होता है वो अपना लोगो लगा देता है, और इसी को फ्रॉग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक। फिर रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ये देखिए 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। तो जो सॉफ्ट सॉइल होती है उसमें अगर हम फाउंडेशन बना रहे हैं तो फाउंडेशन के नीचे हम ब्रिक की एक लेयर बिछा देते हैं। फाउंडेशन करने से पहले ब्रिक की लेयर बिछा देते हैं, उसको टूलिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है hollow bricks आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ। एक जो खोखला ब्रिक होता है उसको हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया, ऑर्नामेंटल लुक। तो जो हॉलो ब्रिक होता है उसको हम इसके लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि बीच में क्या है, हॉलो ब्रिक में हवा भर जाए। हवा भरने से क्या होगा कि जो इंसुलेशन, वो इंसुलेशन का काम करेगा, तो जो हीट है बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाएगी, कमरा ठंडा रहेगा। प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ brick gets deformed due to rain water falling on hot bricks. This defect is known as।
तो अगर हार्ड ब्रिक के ऊपर रेन वाटर जब पड़ता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, इसको चप्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the operation of removal of impurities of clay adhering to iron ore is known as। आयरन ओर से impurities को निकालने को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सिनेशन, प्यूरिफिकेशन, ड्रेसिंग या रिफाइनिंग। तो मेटलर्जी में आयरन ओर से impurities को बाहर निकालना ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला था, एक क्यूबिक मीटर मशीनरी के लिए हमें 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की जरूरत होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिक मशीनरी could fail due to rupture along a vertical joint in poorly bonded wall। ऑप्शन बी है shearing along a horizontal plane। ऑप्शन सी है क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। ऑप्शन डी है एनी ऑफ दीज। तो देखो जो अपना मशीनरी होता है, ये देखो ये जो फेल होने के चांसेस कहाँ कहाँ है। एक तो ये सीयरिंग से, ये जॉइंट है यहाँ से फेल हो जाएगा। दूसरा क्या है, रप्चर वर्टिकल जॉइंट के रप्चर से फेल हो जाएगा। और तीसरा क्या है, क्रशिंग ओवरलोडिंग, और ऊपर से ज़्यादा लोड आ गया तो क्रश हो जाएगा, तब भी फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एनी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। कितना होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक? 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ एक दिया 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर है, तो क्या कहते हैं, नॉमिनल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। तो ब्रिक क्या ब्रिटल और वीक किसके कारण होता है? वो सिलिका के कारण होता है, ना कि एल्यूमिना के कारण। अगर ब्रिक बनाने वाली मिट्टी में एल्यूमिना की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो सूखने पे ब्रिक में क्रैक्स आ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्रेंगुलर कॉर्नर इन इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो अभी एक क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी जो विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, अगर इसको मिलाते हुए हम इसको काट के इस वाले पार्ट को निकाल दें, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं किंग क्लोजर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम, सिलिका, मैग्नीज एंड आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। जो ब्रिक का लाल कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a brick is cut into two halves longitudinally one part is called। तो देखो अगर किसी ब्रिक को लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इसके हर एक पार्ट को क्वीन क्लोजर कहते हैं। एक ब्रिक में दो क्वीन क्लोजर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, brick flat ceiling, half brick wall or the partition wall। all option are correct। तो देखो जो हनी काम्ब वॉल होती है, हनी काम्ब वॉल का मतलब ये एक ब्रिक इधर लगाया एक इधर लगाया, ये बीच का जो जगह है इसको खाली छोड़ दिया इस तरीके से। अब दूसरा लगाया तो इसके ऊपर लगा दिया इस तरीके से, तो ये बीच में क्या है, कुछ जगह खाली रह जाता है, इसको हम कहते हैं हनी कॉम्ब वॉल। और ये मेजरमेंट इसका किस में होता है, स्क्वायर मीटर में। ब्रिक फ्लैट सोलिंग वही है जैसे फाउंडेशन के नीचे में हमने बिछा दिया या फिर कहीं अपने दरवाजे के आसपास में बाहर में बिछा दिया, तो वो भी स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। हाफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन वॉल, ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स।
ऑप्शन ए सिल्टेड सॉइल, ऑप्शन बी वेदर्ड क्ले, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ब्रिक्स बनाने के लिए जो सॉइल होती है मानसून के पहले उसको एक्सकावेट करके स्टॉक कर दिया जाता है ताकि मानसून टाइम में एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके और ब्रिक बनाने के लिए उपयुक्त हो सके, और इस सॉइल को हम वेदर्ड क्ले के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज। तो देखो जिस वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है वो स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो पार्टीशन वॉल होती है इसकी थिकनेस भी 10 सेंटीमीटर होती है और ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नो। ब्रिक बनाने के लिए क्ले वाटर और उसके जो और अन्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्स करने को हम नीडिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फ्रॉग मीन्स। देखो जो ब्रिक होता है यहाँ पे क्या है, उसमें जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिप्रेशन बना देते हैं क्योंकि क्या कहते हैं फ्रॉग। यहाँ क्या है, नेप्रेटेस टू लिफ्ट द स्टोन, गलत हो गया है। डिप्रेशन ऑन फेस ऑफ ब्रिक सही है। वर्टिकल जॉइंट ऑन ब्रिक वर्क, सोकिंग ब्रिक इन वाटर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, excess of silica in clay makes the brick brittle and weak, makes the brick crack and warp on drying, changes the color of brick from red to yellow, improves the permeability and durability of the brick। देखो जो ब्रिक बनाने वाली सॉइल है अगर उसमें सिलिका की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो ब्रिक ब्रिटल और वीक हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पगमिल इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, टेम्परिंग ब्रिक अर्थ, प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ। देखो जो पगमिल होती है इसमें हम सॉइल को हॉपर के थ्रू उसमें डालते हैं तो वो उसको तोड़ करके एक होमोजीनियस मटेरियल तैयार कर देती है जिसको हम टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टेम्परिंग ब्रिक अर्थ। क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी। सेकेंड क्लास ब्रिक है उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। सेकेंड क्लास की होती है 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है उसकी 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सर्फेसेस ऑफ ब्रिक्स इज नोन एज। तो देखो जब ब्रिक्स भट्ठे में होता है और वो हॉट होता है तो उसी समय अगर बारिश का पानी ब्रिक्स की सरफेस के ऊपर गिरता है तो ब्रिक्स में जो डिफेक्ट आ जाता है उसे हम चप्स के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। तो देखो एक बुल नोज ब्रिक होता क्या है, जब ब्रिक के किनारे को हम राउंड शेप में बना देते हैं तो इसे हम बुल नोज ब्रिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन ए है राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स। तो शार्प कॉर्नर को राउंड करने के लिए बुल नोज ब्रिक का यूज करते हैं। पिलर्स में भी बुल नोज ब्रिक का यूज करते हैं। डेकोरेशन पर्पज के लिए भी हम बुल नोज ब्रिक का यूज करते हैं। ऑप्शन डी है आर्चेज। आर्चेज में बुल नोज ब्रिक का यूज नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Which of the following is the correct reason for soaking the brick in water before its use। तो ईंट को यूज करने के पहले हम उसको पानी में क्यों डुबा लेते हैं। तो इसका जो रीजन है उसको हम पानी में इसके लिए डुबा लेते हैं ताकि वह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और जो हम मोर्टार यूज कर रहे हैं उसका जो मॉइस्चर है वो सुरक्षित बना रहे और
मोटार की स्ट्रेंथ बराबर बनी रहे। तो यहाँ ऑप्शन ए है फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार बाय ब्रिक्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following brick is suitable for the high class brick machinery। तो हाई क्लास ब्रिक मशीनरी के लिए कौन सा ब्रिक सुटेबल है? ऑप्शन ए बुल नोज ब्रिक्स, ऑप्शन बी मॉडुलर ब्रिक्स, ऑप्शन सी झामा ब्रिक्स, ऑप्शन डी अंडर बर्न्ड ब्रिक्स। तो देखो जो हाई क्लास ब्रिक मशीनरी है उसके लिए जो ब्रिक्स सुटेबल होती है वो मॉडुलर ब्रिक्स होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन। एक अच्छी ब्रिक बनाने के लिए जो सॉइल होती है उसमें सिल्ट और क्ले का वेट किससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ सिल्ट और क्ले का मतलब हम सिलिका से समझेंगे, ठीक है। तो एक जो अच्छी ब्रिक होती है उसमें सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 50 to 60% होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड टू रजिस्ट। तो देखो जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है इसको लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया जाता है और ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो ऑप्शन सी जो है हाई टेम्परेचर, refractory bricks are generally used to resist high temperature. Option C is right answer. Next question है which of the following defects appear due to presence of alkalis in the bricks। ब्रिक्स में जब एल्कलाइज प्रेजेंट होता है तो उसमें कौन सा डिफेक्ट दिखाई पड़ता है? तो ब्रिक्स में जब एल्कलाइज प्रेजेंट होता है तो उसमें एफ्लोरेंस इफेक्ट अपीयर होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the percentage content of silica in a good quality brick earth। तो एक गुड क्वालिटी जो अर्थ होती है ब्रिक बनाने के लिए उसमें सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 50 to 60% होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। तो देखो पग मिल एक मशीन होती है, जब हम इसमें सॉइल को डालते हैं तो यह सॉइल को जो है होमोजीनियस बना देती है और सॉइल को होमोजीनियस बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। और ये टेम्परिंग जो है सॉइल प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, नहीं है। ऑप्शन बी ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी मोल्डिंग ऑफ क्ले, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी प्रिपरेशन ऑफ क्ले। पग मिल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल साइज इन mm ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो मॉड्यूलर साइज का ब्रिक होता है उसकी जो डायमेंशन होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट कर दें तो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm होती है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये जो 200 इंटू 100 इंटू 100 mm दिया हुआ है ये नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स होती है। So option A is right answer. Next question है which of the following is the main reason to providing frog इन द ब्रिक्स। ब्रिक्स में फ्रॉग प्रोवाइड करने का जो मेन रीजन है वो क्या है? तो देखो जो हम ब्रिक्स में फ्रॉग बनाते हैं उसका मेन रीजन होता है एक लेयर का दूसरे लेयर के थ्रू प्रॉपर बॉन्डिंग बनी रहे और ये की का काम करता है। इसका साइज जो होता है 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन है प्रिंट मैन्युफैक्चरर नेम। इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम भी प्रिंट किया जाता है लेकिन ये मेन रीजन इसका नहीं है। फॉर्म की जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मोटार, ये मेन रीजन है कि मोटार और ब्रिक के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बराबर बनी रहे उसके लिए एक की को फॉर्म करता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स वॉल। 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स वॉल के लिए कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? तो देखो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी के लिए जो ब्रिक्स की आवश्यकता होती है वो 500 नंबर्स होती है, इसलिए 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मशीनरी के लिए 5 इंटू 500
2500 numbers. So option D is right answer. दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चंस अभी और भी हैं जिसे अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो अपलोड करने में नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके एसएससी तथा अन्य जेईई की परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 bricks wall made up of standard modular brick? जो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक होता है उसकी 1.5 ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होती है? तो 1.5 ब्रिक का मतलब हुआ 1.5 ब्रिक। 1 ब्रिक इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। हाफ ब्रिक का 10 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। हाफ ब्रिक का जो थिकनेस होती है वॉल की वो 30 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको देखो, जो 1 ब्रिक की वॉल होती है वो इस तरीके से इस 20 सेंटीमीटर के डायरेक्शन में हम 1 ब्रिक की वॉल इसको जो है कहते हैं। अगर ये हाफ ब्रिक की वॉल का मतलब इसको अगर लेंथ के डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया जाए तो ये हाफ ब्रिक की वॉल हो जाती है, तब इसमें डबल ब्रिक लगेगा इस डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो 1 ब्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज इन एमएम ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक? मॉड्यूलर ब्रिक की एमएम में जो नॉमिनल साइज होती है वो क्या है? तो नॉमिनल साइज जो मॉड्यूलर ब्रिक की होती है वो 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस इन सेंटीमीटर ऑफ ए 2 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक? जो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक से बनी हुई 2 ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होगी? 1 ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। तो 2 ब्रिक वॉल की जो थिकनेस होगी 20 प्लस 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the thickness in inches of the one brick wall made up of the traditional brick? तो देखो ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज होता है वो 9 इंचेज बाई 4.5 इंचेज बाई 3 इंचेज होता है। तो उसकी जो थिकनेस होगी वो ये 9 इंचेस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर इसको हम एमएम में लिखें तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक होती है उसकी साइज 230 mm इंटू 114 mm इंटू 76 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ? एक जो ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है? तो एल्यूमिना का जो मेन करेक्टर होता है ब्रिक के अर्थ में, एल्यूमिना का जो मेन करेक्टर होता है वो जो ब्रिक सॉइल होती है उसको प्लास्टिक बनाए रखना होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेंटेन प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी वर्क? तो ये 500। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू टू? ब्रिक में एफ्लोरेंस का क्या कारण है? एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स, प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। जो ब्रिक की क्ले है या ब्रिक की जो सॉइल है उसमें सोल्यूबल साल्ट जब उपस्थित रहता है तो एफ्लोरेसेंस का कारण बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ? तो जो ब्रिक की सॉइल होती है उसको तोड़ करके होमोजीनियस बनाना ही टेम्परिंग कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ब्रिक्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन ब्रिक्स? तो ब्रिक में रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल मिनरल जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स इज? तो जो क्लास ए की रूफ टाइल होती है उसका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो परसेंटेज होता है वो 24% होता है। अगर एक क्लास ए की टाइल होती है तो इसका जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है वो
19% होता है। तो ऑप्शन है 14% टू 19%। तो ये तो क्लास ए का हो गया, ठीक है। 26% टू 29%, 20% टू 24%। जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट क्लास ए का होता है वो 24%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न इन द हॉफमैन किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत हॉफमैन किल्न में हम क्या बर्न करते हैं? तो बिटुमिन, क्लिंकर, ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम बर्न करते हैं हॉफमैन किल्न में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेंट ऑफ एल्यूमिना। तो एक जो अच्छी सॉइल होती है ब्रिक बनाने के लिए, उसमें एल्यूमिना का जो कंटेंट होता है वो 20 से 30% होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन इन। स्पेशल शेप का जो क्ले ब्रिक होता है उसकी डायमेंशंस किस कोड के अंतर्गत दी हुई हैं? तो यहाँ पे देखो, जो IS 1464 है इसमें दिया हुआ है रिज और सीलिंग के लिए स्पेसिफिकेशन। IS 3951 1975 इसमें दिया हुआ है रूफ और फ्लोर के लिए जो हॉलो टाइल्स होती हैं उनका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। IS 3461 1966 यहाँ एस्बेस्टस फ्लोर टाइल्स का स्पेसिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। IS 6165 1971 जो है इसमें स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स इसका जो है पूरा डाटा दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the deposits of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of bricks, the presence of efflorescence is classification as। अगर 10% किसी ब्रिक पर 10% से ज़्यादा और 50% से कम एफ्लोरेसेंस हमें दिखाई पड़ रहा है तो उसको किसके अंतर्गत रखा हुआ है? तो इसमें देखो, अगर वो जीरो है, एफ्लोरेसेंस की वैल्यू अगर जीरो है तो वो नील के अंतर्गत रहता है। अगर स्लाइट है लेस देन 10% है तो स्लाइट। मॉडरेट के अंतर्गत रहता है, 10 से 50% के बीच में है तो मॉडरेट के अंतर्गत। अगर एफ्लोरेसेंस की वैल्यू 50% से लेकर के 70% तक रहती है तो वो हेवी के अंतर्गत रखा जाता है, और एक ग्रेटर देन 70% सीवियर। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 10%, 10% से अधिक है, लेकिन लेस देन 50%, 50% से कम है तो मॉडरेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।